दोस्तों, बिहार में 90 के दशक में हुए नरसंहार की कहानी हम आपको अभी लगातार सुना रहे हैं और इसी सीरीज में आज की कहानी है जहानाबाद जिले के नारायणपुर नरसंहार की। दोस्तों, बिहार के अंदर ये घटना जिस तरीके से हुई थी हम आपको उसी तरीके से सुना भी रहे हैं। हर एक नरसंहार के पीछे उसके पिछले नरसंहार की कहानी छुपी है और उसी कहानी में अगले नरसंहार के होने की वजह भी। इसीलिए हम आपको सिलसिलेवार ढंग से ये कहानी सुना रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आखिर इनके पीछे की वजह क्या थी। तो दोस्तों, आज हम आपको नारायणपुर नरसंहार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे शंकर बीघा नरसंहार के 15 दिनों के अंदर ही अंजाम दिया गया था और इसमें भी रणवीर सेना ने अपना तांडव दिखाया था जिसमें 11 दलित मारे गए थे। और फिर उस समय में बिहार की मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी ने ऐसा क्या कह दिया था कि 2 दिनों के बाद ही बिहार में उसकी सरकार गिर गई और यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। आखिर क्या है नारायणपुर नरसंहार की असली कहानी, आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस समय 90 का दशक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और इस दौर में बिहार के अंदर लालू और राबड़ी के शासन में लॉ एंड ऑर्डर का भी यही हाल था। करीब 10 साल पहले बिहार में नरसंहार का दौर शुरू हो चुका था। इन नरसंहारों को मूल रूप से 2 पार्टी अंजाम दे रही थी। पहला दलित और ओबीसी समर्थित नक्सली संगठन और दूसरा अपर कास्ट मुख्य रूप से भूमिहार समर्थित रणवीर सेना। और इन नरसंहारों की असली वजह जमीन थी। जमीन से शुरू हुई यह लड़ाई अब नरसंहार तक पहुंच चुकी थी और सरकार आराम से अपने एसी कमरे में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए यह सब बड़े आराम से देख रही थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और यहीं से वह अपने कथित सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने लगे। इसका फायदा उठाया नक्सली संगठन मॉइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी कि एमसीसी ने। एमसीसी के संगठन में दलित, पिछड़ा और यादव बड़ी संख्या में थे और ये लोग अब भूमिहारों की जमीन पर लाल झंडा गाड़कर उसे कब्जाने लगे थे। बिहार में जो जाति व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसका आधार भूमि है। बिहार में भूमिहार जैसी ऊंची जातियों के पास ज्यादा भूमि होती थी और इसीलिए जमींदारों में भी उसका वर्चस्व ज्यादा था। यहाँ से इन संगठनों ने कई जगहों पर खेतों में सांकेतिक तौर पर लाल झंडे लगाने शुरू कर दिए कि यह जमीन अब हमारी है। ये संगठन मजदूर और छोटे किसानों को आगे करते और फिर इनके ऊपर जमींदारों का कहर टूटता। ये मजदूर दूसरी तरफ से भी मजबूर थे। अगर वह एमसीसी की बात नहीं मानते तो उसकी सजा भी उन्हें ही मिलती। फिर बाद के दिनों में लालू यादव के ऊपर चारा घोटाले का आरोप लगता है और उसे जेल हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देते हैं और सरकार रिमोट कंट्रोल से चलना शुरू होता है। लालू के शासनकाल से ही नरसंहारों का दौर शुरू हो चुका था, जिसे कथित रूप से लालू यादव खुद ही बढ़ावा दे रहे थे। इसके लिए लालू यादव ने नारा दिया, भूरा बाल साफ करो, मतलब भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और लौ से लाला। इन चारों जातियों को लालू यादव ने निशाना बनाया। इससे पहले ऐसा नहीं है कि बिहार में जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लालू यादव के सत्ता में आने के बाद ये सतह पर ज्यादा ही देखा जाने लगा। यहीं से अब जातिवाद का यह दंश बिहार के लिए अभिशाप बनने लगा था। दोस्तों, बिहार में 90 के दशक में 12 नरसंहार से शुरू हुआ यह सिलसिला अब बथानी टोला और लक्ष्मणपुर बाथे होते हुए शंकर बीघा में पहुंच चुका था और अब बारी थी नारायणपुर की। शंकर बीघा नरसंहार को रणवीर सेना ने गणतंत्र दिवस से पहले की शाम यानी कि 25 जनवरी 1999 को अंजाम दिया था और अब रणवीर सेना का तांडव रुकने वाला नहीं था। रणवीर सेना इस दौरान एक मिशन पर निकली थी कि नक्सली संगठन को पूरे जड़ से ही उखाड़ फेंकना है और इसीलिए वो नरसंहार के समय ना तो महिलाओं को बख्शता था और ना ही बच्चों को। इसके बारे में रणवीर सेना के
चीफ ब्रह्मेश्वर मुखिया ने एक बार कहा था कि बिहार में ये नरसंहार इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि सरकार ऐसा चाहती है। ब्रह्मेश्वर मुखिया का यह स्टेटमेंट इस बात को बताने के लिए काफी था कि रणवीर सेना न सिर्फ पुरजोर तरीके से नरसंहार करना चाहती है बल्कि वो उसके जरिए संदेश भी देना चाहती है कि हम पीछे नहीं हट सकते हैं। इसी मंत्र को अपना हथियार बनाते हुए रणवीर सेना शंकर बिगहा के 15 दिनों के बाद ही जहानाबाद जिले के ही नारायणपुर गांव को निशाना बनाते हैं, जहां पर मुख्य रूप से नक्सली समर्थित दलित रहा करते थे। तारीख 10 फरवरी 1999। इस रात को रणवीर सेना के हथियारबंद दस्ता नारायणपुर गांव में दाखिल होता है और अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर देता है। करीब 2 घंटे तक इस भयानक नरसंहार को अंजाम दिया गया था और फिर सर्द रात के उस खामोशी में रणवीर सेना कहीं गुम हो जाते हैं। इसके बाद जब लाशों की गिनती की जाती है तब यह 11 पहुंचता है, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल होती है। यानी कि महीने भर के भीतर ही रणवीर सेना का नक्सली समर्थित दलितों के ऊपर यह दूसरा कारनेज था और यहां से रणवीर सेना ने अपना इंटेंट साफ कर दिया था कि अगर सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो हम खुद ही अपना देख लेंगे। और इस तरह से रणवीर सेना द्वारा नारायणपुर नरसंहार को अंजाम दिया जा चुका था, जिसमें 5 महिलाएं समेत 11 दलित मारे गए थे। दोस्तों, इस घटना के अगले ही दिन बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ऐलान करती है कि जो भी दलित खुद ही अपना रक्षा करना चाहते हैं हम उन्हें हथियार देंगे, जिससे कि वे रणवीर सेना से मुकाबला कर सके। साथ ही उस इलाके में जितने भी लाइसेंसी हथियार धारक हैं उनका भी रिव्यू किया जाएगा और संदेहास्पद स्थिति में उसका हथियार भी जब्त किया जाएगा। राबड़ी देवी के इस ऐलान के बाद मानो चारों तरफ भूकंप आ गया हो। आप एक बार सोच कर देखिए कि एक राज्य की सरकार अपने लोगों का खुद सुरक्षा नहीं कर सकती है, इसलिए वे लोगों को हथियार बांट रही है। इससे आप उस इलाके में फैले अराजकता का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि सरकार अपने दम पर अपने ही लोगों को अपराधी बना रही है और यही उस दौर के बिहार का सच था। हालांकि राबड़ी देवी के इस स्टेटमेंट के बाद ही उसकी सरकार को राज्यपाल द्वारा भंग कर दिया जाता है और बिहार में 12 फरवरी 1999 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। हालांकि यह राष्ट्रपति शासन 25 दिनों तक ही रहा और 8 मार्च 1999 को इसे हटा लिया गया और राज्य में वापस से राबड़ी देवी की सरकार बनी, जिसके बाद भी स्थिति वैसी ही बनी रही और नरसंहार का दौर बदस्तूर जारी रहा। जिसके बाद भीमपुरा नरसंहार और सेनारी नरसंहार को अंजाम दिया गया, लेकिन उसकी कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आखिर में हम आपको यह भी बताते चले कि इस घटना के बाद भी यानी कि नारायणपुर नरसंहार के बाद भी कानून अपना काम ठीक वैसे ही की जैसे पहले के नरसंहार वाले मामलों में किया था और फिर इस मामले में अभियुक्त बनाए गए 10 लोगों को 7 मार्च 2009 के दिन जहानाबाद जिला अदालत ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया और एक बार फिर से इन 11 दलितों का हत्यारा कोई नहीं था। तो दोस्तों, यही थी जहानाबाद के नारायणपुर नरसंहार की पूरी कहानी, जिसमें रणवीर सेना द्वारा 11 दलितों को मारा गया था। बाकी आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।